नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिव कुमार गुप्ता के आमरण अनशन को आम आदमी पार्टी का समर्थन। नगर परिषद पर लगाए गंभीर आरोप। अमरनाथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी शिव कुमार गुप्ता को आज आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला। पार्टी के शिष्टमंडल ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ से औपचारिक मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद केवल आम जनता को मूर्ख बनाने का व्यापार कर रही है। नगर परिषद के कई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी करतूतों को छुपाने के लिए ही इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बाजार, स्कूल और सार्वजनिक स्थल की जमीनों पर बिल्डरों, माफियाओं और गुंडों ने अवैध कब्जा कर लिया है, लेकिन नगर परिषद इन्हें हटाने में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। शिव कुमार गुप्ता ने यह भी कहा कि जब आम आदमी की झोपड़ी तोड़नी होती है तब नगर परिषद को किसी निधि की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब बात अवैध निर्माण हटाने की आती है तो निधि नहीं है का बहाना बनाया जाता है। यह दोहरा मापदंड अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया तो ये जन आंदोलन और तेज होगा और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में जन आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने यह भी मांग की कि नगर परिषद अवैध कब्जों को हटाने के लिए आपातकालीन निधि का उपयोग करे, क्योंकि यह मामला जनहित और जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि आम लोगों की जमीन छीनी जाती है और सरकारी एजेंसियां मूक दर्शक बनी रही तो जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। शिव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें स्थानीय नागरिकों का भी सक्रिय समर्थन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग की है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और तुरंत आवश्यक कार्रवाई करे। मैं कल्याण डोंबिवली संगठक राजू पांडे, आम आदमी पार्टी। मेरा बोलना यही है कि यहाँ जो नगर परिषद जो काम है वो सार्वजनिक मुद्दे पे इनकी लड़ाई चल रही है। आज 15 दिन हो गया। टेम्परेचर देखिए, आज 40 के आसपास टेम्परेचर है। इस दौरान उनकी तबीयत भी एकदम नाजुक हो चुकी है और इनके एक भी अधिकारी अभी तक ना डॉक्टर एक दो बार आए होंगे, एक दो बार भी इनके कोई अधिकारी आए नहीं। आज हम मिलने को आए तो भी जैसी बातचीत होनी चाहिए थी उस तरीके से हुई नहीं। वो निधि का मसला देते हैं। अभी निधि का मसला आप इतना क्यों देते हो? क्योंकि आज 15 दिन से वो व्यक्ति अगर बैठा है इतने गर्मी में रोड के आसपास और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर उसको कम ज्यादा कुछ हो गया, उनसे एक तरह से गलत लिख के भी लिया गया है कि आप इसके जिम्मेदार हो गए। उन्होंने वो सिग्नेचर दिया, वो एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, उनको भूल दापा दिया होगा कुछ न कुछ करके। अब ये जो इनकी मांग है वो इनके घर की मांग नहीं है, ये सार्वजनिक मांग है और हमेशा ये निधि का मुद्दा है। ठीक है, निधि बड़े बड़े काम के निधि लगते हैं, लेकिन अगर अनलीगल बांधकाम है, जो अधूरा रास्ता तो आप पूरा कर सकते हो, उसको कितनी बड़ी निधि लगती है। ठीक है, अनलीगल बांधकाम अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो आप जल्दी जाके तोड़ते हैं। आप अनलीगल बांधकाम को तो तोड़ सकते हैं। और बाद में उन्होंने बोला नहीं ठीक है, अनलीगल बांधकाम मैं तोड़ दूंगा, लेकिन बाकी के भी मुद्दे ठीक है, लेकिन आप जल्दी करिए ना। आप 15 दिन आज 15 दिन हो गए, ये गर्मी का मौसम है, इसमें अगर वो और जो गुप्ता जी को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो ये प्रशासन ही है, क्योंकि उनका घर का मुद्दा तो है नहीं। ये मुद्दा है सार्वजनिक मुद्दा, लोगों का मुद्दा है। वो इसके लिए इनको निधि, आपातकालीन निधि जमा करना चाहिए। आपातकालीन निधि भी होता है, वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक जान माल का खतरा है, किसी व्यक्ति का जान जा सकता है। इसके पीछे बहुत से परिवार भी है, उनके घर के परिवार, ऐसे नहीं कि वो अकेले। पूरा एक घर, अगर एक व्यक्ति जाता है ना तो पूरा उसका घर ठप होता है। तो अभी मुख्याधिकारी ने आमरण अनशन छोड़ने के लिए क्या राय दिया, क्या बोला? कुछ नहीं। उन्होंने बोला नहीं आप उपोषण, और उन्होंने गलत क्या किया कि उपोषण कोई मार गए। मैंने बोला कि उपोषण ही मार गए, और क्या धरना आंदोलन उपोषण ही मार गए, बाकी और कौन सा मार गए? हमको संविधान में वही दिया है, वही हक दिया हमको, और क्या हम मांग कर सकते हैं? उनका ये स्टेटमेंट गलत है ना, हम क्या करें? हम क्या लड़ाई करें इधर आके? मेरा नाम संगीता शिवप्रसाद, वार्ड क्रमांक गाँव से गाँव। जोर से। मैं शिव साहब से अभी मिलने आई हूँ
अपना 3 बजे के करीब, तो सीओ साहब बोलते हैं कि वो काम हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे क्या करेंगे हम बता नहीं सकते हैं। वो ऐसे बोल रहे हमको। हम बोले हमारा आदमी 15 दिन से पड़ा है वहां पर, आज तक कोई तुम्हारा कार्यकर्ता यहाँ के कार्य कर्मचारी लोग कोई देखने नहीं गए हैं। हाँ, और तुम्हारे नाम से फोन करके हमको यहाँ पर 7:30 बजे बुलाते। यहाँ की नगर पालिका बंद होती है। तड़वी साहब, प्रमोद गुप्ता, इन लोग हम लोग को बुला बुला के हमको बोलते हैं तुम ये काम बंद कर दो, ये मत करो, वो मत करो, छोड़ दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, ऐसे हमको धमकी दिया जाता है। और सीओ साहब सीधा बोलते हैं कि तुम उनके नाम पे कंप्लेंट डालो, मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएगा। और तुम्हारे काम होंगे, आश्वासन देके ऐसा ऐसा बोल के हमको हटा देते हैं। हमारा आदमी मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर पालिका लेगी ना, और कौन लेगा? लेकिन नगर पालिका हम जनता के लिए लड़ते हैं, हमारे घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, और जो रोड का काम है ये सब पहले सब पास हो गया है, सब खा पी कर सब बैठ गए हैं ये लोग, और ये लोग अभी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, गुप्ता जी पीछे ले लो, गुप्ता जी पीछे ले लो। गुप्ता जी पीछे क्यों लेगा? गुप्ता जी खाए पिया है कि किसी का तो पीछे लेंगे। हाँ, और बंद रहने के बाद में नगर पालिका मुझे क्यों बुलाते हो सीओ का नाम ले लेके? सीओ सीधा खुला बोल रहे हैं कि मैं बुलाता नहीं हूँ, मेरे नाम से कोई तुमको फोन आया क्या? मैं बोली नहीं, तुम्हारे नाम से नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को क्यों बार बार बुला रही है? हाँ, इनसे नाम से आप कार्रवाई करो बोलती। सीधा सीओ साहब बोला इनके नाम से कार्रवाई करो, पुलिस कंप्लेंट करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसका। क्या शौक यह बिल्कुल बेवकूफ बनाने का एकदम धंधा कर रही है। भ्रष्टाचार खुद करके बैठी है, इनके कर्मचारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए सच्चाई को छुपाने के लिए इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, पर काम नहीं कर रही है। बेवकूफ कैसे बना रही है? किसी आम जनता का घर तोड़ना होता है तो यहाँ अपने गुंडे भेज देती है, चैन पहन के, अंगूठी पहन के, कड़ा पहन के उसके घर तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। पर ट्रस्ट स्कूल का गार्डन जो है, गार्डन का जगह जो है, मार्केट का जगह जो है, उसको अवैध कब्जा कर लिए हैं बिल्डरों ने, माफियाओं ने, गुंडों ने। उसको खाली कराने के लिए नगर पालिका को निधि चाहिए। बिल्कुल यह नगर पालिका बेवकूफ बनाने का धंधा कर रही है। नगर पालिका को कोई निधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आम व्यक्ति की घर को तोड़ने के लिए नगर पालिका को निधि नहीं चाहिए तो गुंडों और माफियाओं को तोड़ने के लिए निधि क्यों जरूरत है भाई? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।